राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कुतूहल वंश भगवान गणेश से पूछा, हे पुत्र, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस रूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। भगवान माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र माह कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरा भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में पोषण सोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह संपूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से सभी मनुष्य को सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। और माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुए थे। वे परम प्रजा पालक थे। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्धि जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थे। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रतन की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई रतन किए थे। महर्षि अज्ञा की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रतन की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वे अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विधि प्रकार से खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यह राजा का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्य में सबसे छोटे पुत्र वधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने के उपाय कर रही हो? अपनी सास द्वारा बराबर निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्रवधू में कोई बदलाव आता ना देख सास पुनः बोली, अरे दुष्ट, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीटकर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सास माँ, मैं संकट नाश भगवान गणेश का व्रत कर रही
हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुन क्रोधवश सासु ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतर हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक बात ना सुनी। अब तू ही इसे मारकर उसकी अकल को ठिकाने कर जाओ। मेरे किसी गणेश जी को नहीं जानती, वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल से हैं, हमारी भाल किसी विपत्ति को नष्ट करेंगी। माता की आज्ञा को मानते हुए उसने पति ने उसे मारा और इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, दिनेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परमचम दिखाइए ताकि वो अपनी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण बात को पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। इसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतार कर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्र से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सब से पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यह उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निर्दयन कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आप चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज प्रारंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकाओं आदि से कहने लगे, हे अंगारक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता करो और उसे खोजो। राजा का आदेश मिलने पर मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोर शोर से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता ना चला, तब वो राजमहल में अकेले राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी हरणकारी को कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश में होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं, अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं मुझे और मेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इससे जरा भी संदेह मत रखना। कारण डंक पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए और मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नकारात्मक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणों का कोई निरोह भी नहीं है, ना कोई डाकू आदि यह वश करते हैं, किंतु पता नहीं किस नारधामी ने ऐसा नीच
नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल में आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगे। उसने अपनी सभी पूर्ववधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्रवधू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंता क्यों हो रहे हैं। यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजा जन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन है, अभी मिथ्या नहीं होता है। छोटी पुत्रवधू के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम ध्यान कहो, हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे शूल क्षमी, मैं मदद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ। मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगवा दो। यही कहकर वह तभी सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया और राजा सहित सभी नगर जनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोग के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देखकर राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देखे वो मस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्रवधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगर जन इस संतानदायक व्रत को विधिवत कर रहे हैं। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि श्री कृष्ण से सुनाया था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया और